पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए एक बुरी खबर है। अब्दुल्ला फजल, जिसका हम सोच रहे थे कि वो 5 टेस्ट मैचेस जो आगे आ रहे हैं पांचों के पांचों खेलेगा और पाकिस्तान के लिए कुछ करेगा, की करना सी इंजर्ड हो गए ने पायन। और बैक इंजरी ऐसी हुई है कि पांचों के पांचों टेस्ट मैचेस से बाहर हो गए हैं, 2 वेस्ट इंडीज़ के और 3 इंग्लैंड के। ये दोनों सीरीज़ से बैक इंजरी की वजह से अब्दुल्ला फजल जो हैं वो बाहर हो गए हैं। ट्रेनिंग सेशन चल रहा था ब्रायन लारा क्रिकेट अकेडमी में ठीक है, और वहाँ पर अब्दुल्ला फजल को ये बैक इंजरी हुई है ट्रिनिडाद एंड टोबागो में। और ख़बर आ गई है जनाब कि वो टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। अब अल्लाह जाने पता नहीं कौन सा ऐसा ट्रेनिंग सेशन ये कर रहे थे कि जिसके चक्कर में भाई की जो कमर है वो जवाब दे गई। हमारा वो वाला हिसाब है ना, कोई बच्चा हो ना, वो किसी खिलौनों की दुकान में पीछे पड़े हुए ना कोने में किसी खिलौने के ऊपर हाथ रखे, गरीब का बच्चा, कि यार 2 दिन बाद पैसे जमा करके आकर ये खिलौना ख़रीद लूँगा, उसी रात वो खिलौना कोई ले जाता है। वैसे उस खिलौने पे सारा साल मिट्टी पड़ी रहती है। जैसे ही उस गरीब के बच्चे ने उसको पसंद किया ना, गया वो किसी के पास। हमारा वो वाला हिसाब है। अब अच्छा खासा बैट्समैन है अब्दुल्ला फजल, आपने देखा है उसमें बांग्लादेश में, यार उसने बड़ी डिसेंट बैटिंग की है। 2 50s की थी बांग्लादेश में, तकरीबन 150 के करीब उसने 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज़ में रन्स बनाए थे। अभी ये जो आपका हुआ था प्रैक्टिस मैच में एक इनिंग्स में 50, एक इनिंग्स में 48 और अनबीटन रहा था, आउट नहीं हुआ था। और बैटिंग उसकी पड़ी भी है यूट्यूब के ऊपर, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत डिसेंट बैटिंग की है उसने, बहुत डिसेंट। होता है कि बंदा यार अर्ली ऑन होता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, थोड़ा नर्वस होता है, प्रेशर होता है। रेड बॉल क्रिकेट का तो मैं आपको बताऊं बहुत प्रेशर होता है रेड बॉल क्रिकेट का, क्योंकि इसमें बैट्समैन के माइंड में ये होता है कि यार कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि भाई जल्दी खेलना है, कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि भाई ओवर ख़त्म होने वाले हैं कुछ करो। यहाँ पर तो लंबा खेलना है, यहाँ पर तो अगर मैं आउट हुआ तो वो 100% ज़्यादा चांसेस यही है कि मेरी अपनी गलती की वजह से मैं आऊँगा। हाँ, कोई बहुत अच्छा बॉल पड़ जाए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मोस्टली टेस्ट क्रिकेट में आप एज ए बैट्समैन अपनी गलती की वजह से ही आउट होते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपके माइंड में हों, आप एक फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हो पाकिस्तान की तरफ से, और ये चौकाटा खुल गया। और अब मुझे टेंशन ये है कि अब्दुल्ला फजल की जगह प्लेइंग 11 में आल जनाब इमामुल हक साहब ना आ जाए, अवैस को डाल लें, अजान को डालें, अवैस को डालें। इमामुल हक का तो कोई चक्कर ही नहीं है। आपने प्रैक्टिस मैच में अगर इमाम की बैटिंग देखी हो तो आपको आइडिया हो जाएगा जिस तरीके से वो आउट हुआ है। वो उन्हीं तरीकों, मतलब दोनों इनिंग्स में उन्हीं तरीकों के ऊपर आउट हुआ है जिन तरीकों के ऊपर वो 1947 में आउट होता था। कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। बाहर जाती हुई गेंद को न टांग हिलाई ना कुछ, बस हल्का सा छेड़ दिया, कैचिंग प्रैक्टिस। तो इमामुल हक से तो बेहतर है कि यार आप अवैस को चांस दें, ठीक है, वो जो नया लड़का है मोहम्मद अवैस, अजान अवैस को चांस दें और 5 टेस्ट मैच इनको खिला दें। तो कि अभी रिप्लेसमेंट अनाउंस होगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी रिप्लेसमेंट अनाउंस करनी है अब्दुल्ला फजल की, कौन होगा। बट इट्स नॉट अ गुड थिंग यार, सीरियसली। मैं बड़ा ना हाई होप्स लेके बैठा हुआ था व्हेन इट कम्स टू अजान और ये अब्दुल्ला। मैं बहुत हाई होप्स के साथ था। मैंने कहा यार यंग लड़की हैं, ताज़े ताज़े टीम में आए हैं, 2 चैलेंजिंग किस्म की टेस्ट सीरीज़ हैं, बड़ा कुछ सीखेंगे लड़के। क्या सीखा है, बस यही सीख लिया कि एक काम नहीं करना, इंजर्ड हो जाएगा। ज़्यादा वज़न नहीं उठाना या ज़्यादा कमर नहीं झुकानी, या बल्ला आलम पता नहीं कैसे हुई है इंजरी की वो है सच कोई डिटेल भी नहीं लिखी हुई, बस यही बताया कि भाई लोअर बैक में इंजरी हो गई है। ट्रेनिंग सेशन चल रहा था पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वहाँ पर। एक तो होता है ना बंदे का नुकसान हो, चलो नुकसान हो गया, और नुकसान के साथ ना हमारा तो वो वाला हिसाब है कि हमें जो दिलासा देने आते हैं ना, उनकी शक्लें देखो तो ऐसे लग रहा होता है वो हमारे नुकसान पर डबल खुश हैं। तो मैं ना अब्दुल्ला फजल की इंजरी और उसके बाद इस डर को कि इमामुल हक साहब बैटिंग करने आ जाए, वो चलती फिरती विकेट है, उसको इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूँ। भी साहब